सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसेई। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 86 मार्नेस्टक डेवलपमेंट कोर्स का। तो अभी तक हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को भी खत्म कर लिया है, रिएक्ट को भी खत्म कर लिया है, नोड चल रहा है, नोड के अंदर एक्सप्रेस भी खत्म हो चुका है, मोंगोडीबी भी खत्म हो चुका है, और जो बाकी सारी जो चीजें हैं नोड के अंदर वो सारी चल रही है, जैसे ऑथेंटिकेशन और भी जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो चल रहा है, जो कि आपको नोड जेएस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गिट को भी हमने कर लिया है। डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन थोड़े टाइम और लगेगा हमारा मार्नेस्टक डेवलपमेंट कोर्स खत्म होने में। आज हमारा डे 86 है और नोड जेएस का है लगभग पार्ट 21। आज हम पढ़ेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग को। तो आज हम ये टर्म देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होता है। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना पसंद करूंगा कि हम हर 1000 सब्सक्राइबर पे क्या करते हैं, एक पौधा लगाते हैं, जिससे कि हमारा क्या हो, इन्वायरमेंट सेव हो सके। और हम अगर आपको एक दो बारिश पे लग रहा है कि हमारा जो गर्मी है वो कम हो गया है, तो आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। तो खैर, हम तो 1000 सब्सक्राइबर होने पे हर बार एक पौधा लगाते हैं। जैसे हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुआ था, हम एक पौधा लगाए थे। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाइए। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम चीज़ों को शुरू करते हैं। तो हम VS कोड को ऑन करते हैं और कल हमने बनाया था एक URL शॉर्टनर। ठीक है, तो आज हम उसको पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं npm स्टार्ट लिख के एंटर करते हैं, तो जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया और हम आते हैं पोस्टमैन पे। और पोस्टमैन पे हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कंसोल को क्लियर करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे कि ये www.google.com है, इस पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को सेंड करते हैं। तो क्या होगा, हमें एक ID मिल रहा है। क्या हो इफ़ अगर हम इस यहाँ पे कुछ ना दें, और कुछ ना देंगे तो हमें यहाँ पे दे रहा है प्लीज़ प्रोवाइड URL। ठीक है, उसके बाद अगर हम कोई भी यहाँ पे URL देते हैं, तो जैसे google.com है और इस पर हम सेंड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हम एक ID जनरेट करके दे रहा है। और क्या हो कि हम यहाँ google.com की जगह पे हम कोई सा भी रेंडम वेबसाइट दे दें, लेट्स सपोज अंकित.com। अगर मैं इसको सेंड करूँ तो इसका भी मुझे एक ID जनरेट करके दे रहा है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैरेक्टर्स का है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। तो हमारे पास अब इसको देखते हैं हम सर्वर साइड रेंडरिंग को। तो उससे पहले हम एक चीज़ जो देखेंगे कि जैसे कि हमने यहाँ पे जो चीज़ें देखी थी वो क्या था, नॉर्मली सारी चीज़ें थी। लेकिन अभी हमें क्या बनाना है कि हमें बनाना है कि सर्वर साइड रेंडरिंग में क्या होता है कि सर्वर की तरफ से कुछ HTML पेज आता है, तो हमें उसको बनाना है। ठीक है, यानी कुछ फ्रंट एंड पार्ट भेजना है, हमें कुछ UI भेजना है। अभी तक हमने जेसन से बस खेल रहे थे, अब हमें क्या करना है, कुछ UI भेजना है। तो UI भेजने के लिए हमें सर्वर साइड रेंडरिंग करनी होगी, तो उसको बनाएंगे। तो उसमें हमारे पास जैसे कि हम एक व्यू नाम का फोल्डर बनाते थे, इसमें तो हमने नहीं बनाया था। अब वो जो व्यू नाम का फोल्डर है उसका ज़रूरत पड़ेगा हमें। तो इसको हम कट करते हैं, आते हैं अपने वेब डेव वाले फोल्डर के अंदर, और डे 86 के अंदर आते हैं, URL शॉर्टनर को ही कॉपी और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, जो कि इसमें बहुत सारे जो हमने मॉड्यूल्स को इंस्टॉल कर रखा है, तो वो यहाँ पे काम करेगा, तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो URL शॉर्टनर का जो फोल्डर है वो आ चुका है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग को, तब तक ये फुल कॉपी पेस्ट हो जाए। 67% हुआ है और तुरंत हो जाएगा सारा चीज़, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, थोड़ा सा ही लेगा। हम चाहते तो डायरेक्ट उसको भी इसको डायरेक्ट कॉपी करते और फिर npm करते, तो थोड़ा टाइम लगता। तो डायरेक्ट हम क्यों ना कर ले, तो हम यहाँ पे आके इसको रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम डालते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, एंटर करते हैं, इसको ओपन विथ कोड करते हैं, जिससे क्या हो, ये जो फोल्डर है VS कोड में ऑन हो जाए। तो VS कोड में ऑन होने के बाद हम आते हैं index.js के अंदर, और यहाँ पे ये सारी फाइल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, एक गेट बनाते हैं, लिखते हैं app.get, और यहाँ पे हम देते हैं कि स्लैश मान लो कि टेस्टिंग लिख देता हूँ मैं, टेस्टिंग। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेंड कर देता हूँ, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देता हूँ, और इसमें मैं रिटर्न करता हूँ कुछ चीज़ों को, लिखता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट एंड। ठीक है, यहाँ पे हम एंड यूज़ करेंगे। और देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे सीधे HTML को, सीधे हम यहाँ यूज़ करते हैं HTML को। जैसे मैं H1 टैग को यूज़ करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ हेलो दिस इज़ अंकित। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज़ अंकित, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और मैं टर्मिनल को ऑन कर लूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ npm स्टार्ट लिख के मैं एंटर कर देता हूँ कि क्या होगा, मेरा जो लोकल होस्ट का सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मुझे क्या करता होगा कि मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र पे, टेस्टिंग वाला ब्राउज़र खोल चुका हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 5000, और यहाँ मैं लिखता हूँ इसके जगह पे टेस्टिंग। ठीक है, और एंटर करता हूँ, तो हेलो दिस इज अंकित मिल रहा है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये सर्वर की तरफ से आ रही है, यानी ये जो हमारा वेब पेज है वो सर्वर से रेंडर हुआ है। तो इससे क्या समझ रहे हैं हम कि यहाँ जो चीज़ें हैं ये है सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि बस हम इतना ही HTML कर पा रहे हैं, लेकिन अगर रियल लाइफ प्रोडक्शन लेवल अगर ऐप बनाना शुरू करें तो उसमें क्या होगा, एक HTML भी होगा, एक CSS भी होगा। तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये चैलेंज हो जाएगी कि अगर हम बहुत सारा यहाँ पे HTML CSS कोड लिख देंगे, तो जो हमारा
सर्वर है वो बस इसी को हैंडल करने में रह जाएगा और हमारा जो सर्वर है काफ़ी स्लो हो जाएगा, मे बी क्रैश भी कर जाए। ठीक है, तो एक तरीका है कि पूरा जो HTML का कोड है हम यहीं पे लाके पेस्ट कर दें, जो कि बहुत ख़राब तरीका है। तो इसीलिए हमारे पास कुछ इंजन्स होते हैं। तो कैसे इंजन्स होते हैं जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? तो अगर हम अपने ब्राउजर पे आए तो एक होता है हमारे पास EJS इंजन, ठीक है, एक होता है पग, एक होता है हैंडल बार। तो सबसे जो बेस्ट होता है एक्सप्रेस के लिए भी काम आता है वो EJS है अभी के टाइम में। ठीक है, तो हम अभी EJS को यूज़ करेंगे। EJS को कैसे स्टार्ट करते हैं? अगर मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहले तो हमें EJS को इंस्टॉल करना होगा। तो हम यहाँ आते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और आते हैं अपने टर्मिनल में, और टर्मिनल में यहाँ पे आके Ctrl+C करते हैं, इससे बाहर निकलते हैं और यहाँ पे इसको npm install EJS करके यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमारा EJS जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अगर हम package.json में आके देखें तो अभी यहाँ पे हमें EJS मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमें EJS कहीं मिल रहा होगा। जैसे ही थोड़ा यहाँ पे सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी, उससे पहले मैं एक आपको चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पे आपको एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे एक्सटेंशन में आना और यहाँ पे सर्च करना EJS। ठीक है, तो EJS का जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है जिससे कि आप EJS का कोड आराम से लिख पाओ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा यहाँ इंतजार कर लेते हैं EJS के बारे में, क्योंकि हमारा नेट लग रहा है कि मे बी स्लो है। यहाँ इंटरनेट का इतना इशू है पूछो मत। तो यहाँ EJS लैंग्वेज सपोर्ट आ चुका है। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ स्निपेट को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को आप चाहो तो इंस्टॉल कर लेना, थोड़ा सा टाइम लगा, इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कि ये जो एक्सटेंशन है आप इंस्टॉल क्यों करा रहे हो, तो आगे आगे देखो सब समझ में आएगा क्यों मैं इसको इंस्टॉल करा रहा हूँ। अब जैसे कि हम पोस्टमैन पे कर रहे थे हम यहाँ पे, तो ये जो हमें ID जनरेट हो रही थी ये हमें यहाँ पे मिल रही थी। अब हमें क्या चाहिए कि ये जो ID हमें मिल रही है हम क्या करें कि हमें वेब पेज पे मिले। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ वेब पेज पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे हमारा वो ID शो हो तो कितना अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हम आज करने वाले हैं। फिर हम एक ऐसा चीज़ बनाएंगे कि जैसे यहाँ पे आप जैसे बिटली की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको एक फॉर्म दिखता है, फॉर्म में अपना URL डालते हो, एक जनरेट बटन होता है, उस पर क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो भी शॉर्ट URL है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस। और तब तक ये हमारी चीज़ें जो है इंस्टॉल हो जानी चाहिए। काफ़ी टाइम लगा रहा है, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। अगर हम आते हैं package.json में तो यहाँ पे हमें EJS वर्जन 3.1.10 यहाँ पे मिल चुका है। हम इसको कट करते हैं और हमारा जो एक्सटेंशन है आई होप वो भी इंस्टॉल हो गया होगा। तो ये जो हमारा एक्सटेंशन है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमारा काम जो है वो आसान हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको कट करते हैं, आते हैं index.js में और यहाँ पे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करते हैं। हम लिख देते हैं npm start। सर्वर जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम इसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा टेस्टिंग वाला चीज़ है इसमें हम आते हैं और इसको पहले तो हम बनाते हैं एसिंक्रोनस। कहाँ गया हमारा टेस्टिंग, ये रहा। तो हम इसको एसिंक्रोनस बना देते हैं, एसिंक्रोनस। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर आते हैं। एसिंक्रोनस के बाद रिटर्न से पहले हम चीज़ों को कुछ ऐड करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट और फिर लिखते हैं ऑल URLs। ठीक है, इक्वल टू कर देते हैं await URL.find। ठीक है, कि हमें उसको फाइंड करके दो। अब इससे बाहर निकलते हैं हम। अब जो मेन गेम है ये यहाँ शुरू होगा। ठीक है, तो हम आते हैं इसके अंदर और ये जो हमारा रिस्पॉन्स है इसके अंदर यहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एक हमारे पास HTML टैग होता है। जैसे हमारा HTML का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम एक और तरीका है हमारे पास शॉर्टकट का, तो खैर शॉर्टकट को हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे HTML, लिखेंगे HTML, लो ये बाहर ही लिखा गया। तो इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसके अंदर लाके पेस्ट करते हैं और फिर हमारा HTML टैग क्लोज भी होगा। तो फिर यहाँ पे HTML, तो हमारा HTML ये बन चुका है। अब HTML के अंदर होता है एक हेड। तो हम क्या करते हैं, एक index.html बनाते हैं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन देते हैं और यहाँ से बॉयलर प्लेट कोड आ गया। फिर यहाँ से इसको गायब किया और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को लेके आ गए और इसके अंदर हम लाके चुपचाप से पेस्ट कर दिए। हमें इतना झमेला करना ही नहीं है। और अब index.html को टाटा बाय बाय कर दिए, रिनेम नहीं भैया, टाटा बाय बाय, इसको टाटा बाय बाय, मूव टू रिसाइकल बिन। ठीक है, डिलीट हो गया। तो हेड के अंदर फिलहाल हम कुछ नहीं रखेंगे। अब आते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर ही सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक ऑर्डर लिस्ट होगा, एक अनऑर्डर लिस्ट होगा। तो उसको बना लेते हैं, लिखते हैं OL, फिर इसके अंदर कुछ अनऑर्डर लिस्ट होंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उससे पहले कि यहाँ पे हम कुछ डायनेमिक मैपिंग कर देते हैं। जैसे हमने ऑल URLs को लिया है उस पर हमने डायनेमिक मैपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बैकटिक्स को यूज़ करते हैं, यहाँ डॉलर का साइन देते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑल URLs.map। अब इसके अंदर जो है हमारा URL अब यहाँ से शुरू होगा LI। तो यहाँ LI पे हम लगा रहे हैं बैकटिक्स और यहाँ पे हम लिखते हैं LI क्लोज। हम इसके अंदर देते हैं URL को URL, शॉर्ट ID इज इक्वल टू $, और फिर यहाँ पे देते हैं URL डॉट रीडायरेक्ट URL। ठीक है,
रीडायरेक्ट यूआरएल यहाँ पे दे दिया। फिर देते हैं हम यहाँ पे एक और चीज़ URL डॉट, अब जैसे विजिट हिस्ट्री भी था तो विजिट हिस्ट्री को भी यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि कितना बार वहाँ पे आया था, डॉट लेंथ, और लास्ट में हम कर देते हैं यहाँ पे ज्वाइन, LI के बाद यहाँ से निकलने के बाद डॉट ज्वाइन। तो ये हुआ एक तरीका हमारे पास, ठीक है। अगर हम आते हैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जितने भी URLs थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। URL.id यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये रहा। एक बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको ठीक करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे मैंने डॉलर साइन छोड़ दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डॉलर साइन दे देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, या फिर आते हैं पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा क्या है कि ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं कि कौन सा वेबसाइट पे हम कितनी बार गए हैं, और जैसे कि ये है, ठीक है। अब ये जो पेज है इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ लोकल होस्ट टेस्टिंग की जगह पे बस इसको कट करके यहाँ पे ये पेस्ट करता हूँ, सेव एंटर करता हूँ, ठीक है। क्या होगा कि जो हमारा google.com यहाँ पे क्यों नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो अभी का जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये वाला है, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से यहाँ पे लाते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करके देखते हैं। आई होप ये भी नहीं खुलेगा, तो हम आते हैं पोस्टमैन पे और यहाँ पे एक नया आईडी बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंकित है ना, तो यहाँ पे गूगल कर लेते हैं, google.com, ठीक है। इसको दोबारा से न्यू रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरे तरीके को। ये तो हुआ कि अगर यही सब होते रहा तो हमारा जो सर्वर है वो हमेशा इसी को करते रह जाएगा और काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे EJAX को, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे index.js में, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इसको हमें अब हटा देना होगा। यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को हटाते हैं और यहाँ पे हमें बस एक चीज़ देना होगा। इसको पहले हम सेव कर ले, हमें एक फाइल फोल्डर बनाना होगा जिसका नाम रखना होगा हमें व्यू, ठीक है, व्यूज़। और यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे है एंड वाला, और सबसे पहले हमें व्यू इंजन को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो हम पहले लिखेंगे app.set। अगर हम आते हैं ब्राउज़र पे और चले यहाँ पे तो इसका सिंटेक्स देखें तो ये कुछ ऐसा ही है, नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे app.set करो पहले कि व्यू इंजन जो है एजेक्स है, इसको हम कॉपी करते हैं, लाते हैं इसके अंदर, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, और फिर आते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि इसको इंपोर्ट करना होगा, नहीं ये तो ठीक है, ये हमने कर रखा है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक व्यू का फाइल बनाना है, इसके अंदर एक नया फाइल बनाना है। तो उसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेट सपोज कि हम लिख देते हैं फ्रंट एंड, ठीक है, frontend.ejs, ठीक है, ये नाम से हमारा फाइल रहेगा। और उसमें हम देते हैं एक्सक्लेमेशन साइन और एंटर करते हैं। यहाँ पे ये जो EJS फाइल है और कुछ नहीं, बस HTML फाइल है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, मैं बस यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। index.js में आते हैं, जैसे ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा app.set, फिर हम क्या सेट करते हैं कि जो हमारा व्यूज़ है, यानी कि जो भी हमारी चीज़ें हैं वो कहाँ रहेंगी, तो वो हमारी रहेंगी पाथ में। और पाथ कहाँ से आएगा, तो पाथ को हमें करना होगा इंपोर्ट। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं पाथ, और पाथ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। पाथ एक मॉड्यूल है जो कि यूज़ होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे पाथ, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको व्यू के अंदर कि पाथ डॉट रिजॉल्व, और कहाँ से ये रिजॉल्व होगा, तो ./views, यानी कि हमारा जो व्यूज़ फाइल है वहाँ से। अब देखो यहाँ पे जो था, बस यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, जैसे कि हमने इसको बना रखा था, यहाँ पे बस हमें फाइल का नाम दे देना है। return.render जो है, यहाँ पे एंड को हम कर देते हैं रेंडर, और यहाँ पे जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम दे देंगे। तो फाइल का नाम है फ्रंट एंड, तो हम लिख देंगे फ्रंट एंड, ठीक है। इसमें हम चाहें तो वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, जैसे वेरिएबल पास करने के लिए हम देना होगा कॉमा, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लेट सपोज जैसे URL है, URLs, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑल URL, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो यहाँ पे जो चीज़ है वो बस हेलो दिखा रहा है। यहाँ पे SSR हो गया, इस SSR को हमें करना होगा टेस्टिंग, लिखते हैं टेस्टिंग। तो यहाँ पे देखो हमें हेलो मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे बस हेलो लिख रखा है। अगर हम आते हैं फ्रंट एंड के अंदर, अब हम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लेट सपोज एक H1 लेके H1 लिखते हैं, ये लिखते हैं URL शॉर्टनर, ठीक है, URL शॉर्टनर लिखते हैं, इसको सेव करते हैं, आते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमें URL शॉर्टनर लिख के मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये URL शॉर्टनर है तो हम आते हैं इस पर, अब क्या करते हैं, एक फॉर ईच लूप लगाते हैं, लिखते हैं फॉर ईच लूप EJS जैसे ही लिखोगे तो बहुत सारे आपको सजेशन मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको जो भी यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं, तो फॉर ईच लूप जैसे आप एंटर करोगे तो आपको ऐसा कुछ सिंटेक्स आ जाएगा। तो देखिए घबराना नहीं, ये EJS का जो है अपना सिंटेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एरे है, यहाँ पे ये है फॉर ईच लूप, यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा एलिमेंट रहेगा, उसके बाद से इसके बीच में आप जो भी चाहो वो लगा सकते हो। तो जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक LI टैग लगाना है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे LI, तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा LI टैग लग गया, और इसके अंदर हम URL शॉर्टनर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं URL डॉट
सॉर्ट आईडी और इसके बाद हमें क्या करना होगा कि ये जो सिंबल है उसको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये बस हो गया हमारा। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे और इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनवैलिड टोकन, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गया है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन छूट गया है शायद। जब ऐसा कोई दिक्कत हो और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो तो आई ब्राउज़र पे यहाँ खोलिए चैट जीपीटी और जो हमारा सिंटेक्स है उसको आप यहाँ पे सुधार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, हम लिखते हैं, बस इसको पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। ओह, हम फालतू के ही वहाँ पे चले गए। यहाँ पे एरे जो लिख रखा है हमने, इसको हमको चेंज करना होगा यूआरएल से, ठीक है। यहाँ हम यूआरएल्स लिख देते हैं, इसको सेव करते हैं, आते हैं अपने index.js में, इसको सेव करते हैं और दोबारा से इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश तो हो चुका है, तो हमारे जितने भी यूआरएल्स बने हुए हैं आज तक आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सा जो भी चीज़ हमने पहले कर रखा था। अब हम बनाते हैं कुछ नया, ठीक है। तो कुछ नया बनाने के लिए आते हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको ऐसे ही छोड़ते हैं और यहाँ पे जो टेस्टिंग है इसको हम कर देते हैं यूआरएल, ठीक है। कि अब हम जो भी बनाएंगे यूआरएल के लिए बनाएंगे, तो लिखेंगे यूआरएल, ठीक है। और अब हम जो चीज़ें हैं उसको स्क्रैच से शुरू करेंगे, या फिर जो भी है पहले का छोड़ दो वैसे ही। हम बनाते हैं एक नया फाइल और आते हैं जो हमारा राउट्स है, राउट्स के अंदर एक नया फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं न्यू राउट .js, ठीक है। इसका नाम रखते हैं। तो जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है उसको पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लें, जैसे कि हमें एक्सप्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे लाते हैं, इसको पेस्ट कर दिया। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, राउट से ही कॉपी कर लेते हैं, हमें एक राउट की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको लाते हैं यहाँ से, इसको अंदर पेस्ट कर लिया। फिर हमें इसको एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो एक्सपोर्ट भी यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी करें, यहाँ पे लाएँ, इसको पेस्ट कर दिए। तो ये हमारा 3 चीज़ हो गया। अब देखो, अब हमें क्या करना होगा, अब हमने जो इसको बना रखा है इसको index.js में इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ आते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। किससे इंपोर्ट करें जिससे हमें आसान पड़े, इसी से इंपोर्ट कर लेते हैं। डुप्लीकेट कर लिए, यहाँ पे आते हैं, यूआरएल इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू राउट, ठीक है। इसका भी पाथ जो है उसको भी चेंज कर दें हम, स्लैश और न्यू राउट, ठीक है। जो भी काम है हमारा हो गया। अब इसके जगह पे हम आते हैं, यहाँ लिखते हैं इसको app.use URL, और URL की जगह पे हम सिर्फ स्लैश लिखते हैं, ठीक है, कि स्लैश से कोई ओपन करे तो डायरेक्ट ये ओपन हो जाए। और यहाँ पे क्या है, न्यू URL, तो न्यू URL किधर गया भैया, किस नाम से हमने बना रखा है, न्यू राउट, ठीक है। न्यू राउट यहाँ पे हमने डाल लिया, हो गया। जो index.js का काम था वो हो चुका है। अब हम आते हैं अपने न्यू राउट के अंदर, और न्यू राउट के अंदर यहाँ से काम को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले राउटर.गेट करो, यहाँ पे स्लैश, उसके बाद से हम देते हैं कॉमा, एक हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, फिर एक हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, फिर यहाँ एक कॉल बैक लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होंगे कुछ चीज़ को, रिटर्न में लिखेंगे रिस्पॉन्स.रेंडर, और यहाँ पे हम बस उसको डाल देंगे, किसको, फ्रंट एंड को लिख देते हैं, फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड को डाल दिया, चीज़ों को सेव किए, फ्रंट एंड में हम आते हैं, इतनी सारी चीज़ों को हटाते हैं, हमें कोई काम नहीं है, सेव करते हैं। और जो हमारा index.js था इसके अंदर हम आते हैं और इस फ्रंट एंड को यहाँ से इसको पूरा हटा देते हैं, ठीक है। पूरा हटा दिया, चले अपने ब्राउज़र पे रिफ्रेश किया, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्टिंग डाल रहे हैं। टेस्टिंग को हटाते हैं, एंटर करते हैं, फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है देखते हैं हम इसको। यूआरएल शॉर्टनर हमें दिख के यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यानी हमारा काम कर रहा है ये। अब हम आते हैं यहाँ पे और जो हमारा फ्रंट एंड है, अब यहाँ पे चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिव को, लिखते हैं डिव, यूएल कहाँ से आ गया भैया, यूएल तुम गायब हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अब इस डिव के अंदर हम, जैसे कि आपने HTML में पढ़ ही रखा होगा, वैसे ही हम चीज़ों को बनाएंगे। यहाँ पे हम देते हैं एक लेबल को, लिखते हैं लेबल के अंदर लिख देते हैं एंटर URL, ठीक है, एंटर URL। फिर एक यहाँ पे इनपुट बना देते हैं, लिख देते हैं इनपुट, और इनपुट के अंदर कुछ चीज़ें देते हैं, जैसे कि टाइप हो गया हमारा, टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट, टाइप हमारा टेक्स्ट हो गया। एक प्लेस होल्डर भी बना लेते हैं, लिखते हैं प्लेस होल्डर में लेट सपोज डाल दो https://abc.com, ठीक है। मान लो ये हमारा प्लेस होल्डर में दिखेगा। उसके बाद से एक नेम ले लो, जो कि ये नेम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो यहाँ पे हम देते हैं URL, क्योंकि URL के नेम से ही रहेगा। पेज को आए रिफ्रेश करें तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है एक एंटर URL abc.com। अब हम यहाँ पे एक बटन भी बना लेते हैं, तो यहाँ बना लेते हैं इसके बाद एक बटन, यहाँ पे हम यूज़ कर ले बटन को, तो बटन वाले भैया, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जनरेट, या लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है, और इसका टाइप दे देते हैं हम सबमिट।
इसका टाइप दे देते हैं हम सबमिट। चलो ठीक है, इतना सारी चीज़ें। यहाँ आते हैं, पेज को रिफ्रेश किया, ले अब ठीक है, अब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जब URL डालें, क्लिक मी पे क्लिक करें तो क्या हो कि हमारा यहाँ पे नीचे में URL जनरेट होके आ जाए। ठीक है, ऐसा हमें कुछ चाहिए। तो ये जो हमारा फॉर्म डाटा है, इसको पास करने के लिए भी हमें एक मिडिल वेयर का जरूरत पड़ेगा। तो उसको मिडिल वेयर को हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पहले क्या था कि हम बस जेसन को पास कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे बस जेसन को पास कर रहे थे। हम क्या चाहिए कि अब जैसे कि हमारा जो भी डाटा है वो फॉर्म से आ रहा है, तो हम लिखेंगे app.use, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, press.url encoded, और इसको एक्सटेंडेड कर देंगे एक्सटेंडेड फॉल्स। ठीक है, तो अब क्या है कि जो फॉर्म का भी डाटा है वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, Alt Shift F किया, सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अब जैसे कि हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और जैसे हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं जैसे कि google.com, ये हमारा वेबसाइट है। इसको हम कॉपी किए, कट किए, यहाँ पे लाए, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, क्लिक मी। अभी हमें कोई डाटा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या होना होगा, कंट्रोलर में भी आना होगा। कंट्रोलर में कुछ चेंजेस करने होंगे। कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे जो हमारा आईडी है, इस आईडी को चेंज करना होगा। ठीक है, जो return.json है इसको हम चेंज करते हैं, इससे लिखते हैं return response.render। उसके बाद से हम यहाँ देते हैं क्या कि फ्रंट एंड, हमारा फाइल का नाम क्या है, फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड कॉमा कर्ली ब्रेसेस, और जो आईडी है वो दे देते हैं आईडी शॉर्ट आईडी। ठीक है, ऐसे इसको कट किया, यहाँ लाके पेस्ट किया और इसको कर दिया कमेंट। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और चले अब चीज़ों को ट्राई करते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए google.com पे, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ लाते हैं, पेस्ट करते हैं, क्लिक मी। सो गाइस यहाँ आते हैं हम और यहाँ पे क्लिक मी करते हैं, तो यहाँ पे हमें आईडी मिल रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो आईडी है वो हमें जेसन के फॉर्मेट में मिल रही है। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ आईडी को, और इस आईडी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ लोकल होस्ट और यहाँ पे ये आईडी पेस्ट करता हूँ, तो मैं google.com पे चला जाऊँगा। ये प्रॉब्लम दे रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें आईडी तो मिल रही है। खैर, जो हमें जेसन डाटा मिल रहा है, अगर हम उसको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं रिटर्न response.render, और यहाँ पे हम दे सकते हैं फ्रंट एंड। यहाँ पे हम दे देते हैं फ्रंट एंड, जो कि हमारा फाइल का नाम है, लिख देते हैं फ्रंट एंड। हाँ, फ्रंट एंड ही नाम है हमारे फाइल का, कॉमा, और उसके बाद से जो आईडी है वो आईडी को अगर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं तो हमारा जो काम है वो हो जाएगा। अगर हम यहाँ कॉपी करते हैं, यहाँ लाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट कर देते हैं, Alt Shift F कर लेते हैं, फॉर्मेट हो गया, सेव कर देते हैं। और जब हम चले आईडी पे, तो यहाँ पे जैसे कि एक बार बैक करता हूँ मैं, अब उसके बाद दोबारा से मैं कुछ क्लिक करूँगा, तो ऐसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।